हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको रीजनिंग में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला में हमें वर्णमाला का क्रम पता होना चाहिए। क्रम में जैसे ए से जेड तक हमारी वर्णमाला होती है, तो इन क्रम को मैंने लिख दिया है। तो जैसे ए से जेड की तरफ चलेंगे, ए से जेड की तरफ चलेंगे तो ए हमारा पहले नंबर पर होता है, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, ई पाँचवें पर। ऐसे ही जेड हमारा 26वें नंबर पर आता है। तो कुल वर्ण हमारे कितने होते हैं? कुल वर्ण हमारे होते हैं 26। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट हमको याद रखना है। पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं, क्वेश्चन में अगर कोई शब्द यूज हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं या फिर दाईं ओर, तो हमारा इसका मतलब होता है कि ए से हमें जेड की तरफ चलना होता है। ऐसे इसके बाद देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं शब्द यूज हो या फिर बाईं ओर, तो इन दोनों के लिए इसका मतलब क्या है कि जेड से ए की तरफ हमको चलना है। अब देखिए अगला पॉइंट यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या होता है। तो प्रथम अर्धांश जो होता है वो ए से एम तक होता है। यानी कि ए से अगर हम एम तक चलें तो कुल 13 वर्ण बनते हैं। तो ये इसका पहला अर्धांश हुआ। ऐसे ही अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश पता करें तो एन से जेड तक होता है, एन से जेड तक। ठीक है। अब इसके बाद अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं चला जाए या फिर दाईं ओर चला जाए, कहने का मतलब यह है कि अगर ए से जेड की तरफ चले तो इन वर्णों के क्रम को याद करने का एक तरीका है, जिसको एक ट्रिक के थ्रू दर्शाया गया है। ये ट्रिक क्या है? इजोटी, EEJOTY, इजोटी। ठीक है। ट्रिक क्या है? इजोटी। यानी कि ई हमारा 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें नंबर पर, ओ 15वें, टी 20वें और वाई 25वें। तो 5, 10, 15, 20, 25, 5 दूना 10, 15, 5 तिया 15, 5 24, 5 पंजे 25। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कुछ मदद मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है इसका? अगर बाएं से दाएं या फिर बाईं ओर, कहने का मतलब यह है कि जेड से ए की तरफ कहा जाए। अगर आपके लिए कहा जाए कि जेड से ए की तरफ चलना है तो इसके लिए हमें ये याद रखना है BGLQV। ठीक है। तो इसका भी यही तरीका है, तो अगर हम जेड से ए की तरफ चलें तो V 5वें नंबर पर आता है, Q 10वें नंबर पर, L 15वें पर, G 20वें पर और B 25वें पर। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखिए,